सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज अचानक से आप सबों के बीच लाइव आया हूं। मुद्दा ही ऐसा है कि बिना सूचना के आप सबों के बीच लाइव आना पड़ा। आप सभी साथी जल्द से जल्द इस लाइव से जुड़ने का काम करें, जो भी साथी ऑनलाइन हैं, और जो भी साथी अभी मेरी वीडियो को देखते हैं या बाद में देखते हैं वो अधिक से अधिक इसे शेयर करने का काम करें। साथियों, कल 1 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छाया पड़ती तस्वीर की कुछ मनुवादी सोच के लोगों के द्वारा जलाई गई। और ये घटना ये दिखलाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति इन मनुवादियों के दिलों में जो है वो कितनी जहर भरी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति, उनके विचारधारा के प्रति ये लोग जाहिर करते हैं। साथियों, मैं देख रहा हूं ये लोग बार बार चिल्ला रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान की तुलना जो है वो एक मनुस्मृति नामक ग्रंथ से करने पे लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबों के बीच जो है ये बात क्लियर कर दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी धर्मों को मानने की जगह दी है, आज़ादी दी है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की हम सभी सम्मान करते हैं। और चूंकि देश में संविधान लागू है तो जो संविधान कहती है उस विचारधारा पे चलने का काम पूरे भारत के लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। विशेषकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई एक एक बातों का अनुसरण करने को ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ मनु के वंशज जो पुरानी ख्याल सामंतवादी रूढ़िवादी परंपरा को जो ढोते हुए चले आ रहे हैं, ये कुछ लोग जो है वो मनुस्मृति नामक किताब को जो है वो धार्मिक ग्रंथ बता रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इन लोगों के नस्ल में ही ऐसा दिमाग में, इन लोगों का नस्ल में ही ऐसा कटुता भरा हुआ है, इन लोगों का दिमाग में ही ऐसा कटुता भरा हुआ है कि जब कभी आप सच बात करें और जब कभी आप वास्तविक चीजों के बारे में बात करना शुरू करें तो लोग धर्म को आगे करते हैं ताकि सारी बातों को भुला दिया जाए। मनुस्मृति नामक ग्रंथ जो एक विशेष जाति के तमाम सुख सुविधाओं को लेकर लिखी गई है, उसके वर्चस्व को लेकर के लिखी गई है, और बाकी के तमाम भारत की जातियां, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में 6743 जातियां, और उसके बाद अछूत जिसे अति शूद्र इन लोगों ने कहा। सबसे पहला सवाल तो यह है कि इन्हें किसने अधिकार दिया कि इस देश में कोई शूद्र है, कोई अति शूद्र है, ये बनाने का? इन्हें किसने अधिकार दे दिया इस देश के लोगों को, भारत के लोगों को जातियों में बांटने का? इन्हें किसने अधिकार दिया शूद्रों को अपमानित करने का, अशिक्षित रखने का, महिलाओं को बेइज्जत करने का, जलील करने का? इन्हें किसने अधिकार दिया? साथियों, एक प्रतिकार स्वरूप उस किताब की विरोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को की थी, और बाद में संघर्ष करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा और उसे देश में स्थापित किया, और तब से भारत का संविधान से इस देश को चलाया जा रहा है। इन्हें तकलीफ उस बात की है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा लिखित संविधान दिया कि इस देश को, जिसे वो लोग शूद्र और अति शूद्र कहते थे, इस देश के उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी, एससी और एसटी बना करके सारे अधिकार दे दिए। जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके हाथों में कलम दे दिया और पढ़ने का अधिकार दे दिया। जिन्हें खुलेआम घूमने की आजादी नहीं थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहीं भी आने जाने की आजादी उन्हें दे दी। जो लोग इनको देख करके सर झुका के चलते थे, आज इनके सामने सर उठा करके और आंखों से आंखें मिला करके बात करते हैं। इन सभी चीजों से इन मनुवादियों का जो है, वो मनुवादियों का क्रोध जो है वो चरम सीमा पर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते तो जिस तरीका से हजारों सालों तक ये भारत में शोषणकारी व्यवस्था चला करके यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण करते चले आ रहे थे, या और अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए थे, वो अपना वर्चस्व और राजशाही ठाट बाट यह स्थापित किए रहते। लेकिन बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आकर के इनकी सारी पोल पट्टी खोल दी, और वो तमाम अधिकार विहीन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दे दिया
और उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान कर दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस बात का तकलीफ ये मनु के वंशज आज तक भूल नहीं पाए हैं। यही वजह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया प्रति को जलाने का ये बात करते हैं, प्रतिमा को जलाने का बात करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब नारियों के सम्मान के लिए हिंदू कोड बिल बनाया था, उस वक्त भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला इन लोगों ने जलाने का काम किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ओबीसी के लिए अधिकार देने का काम किया था, उस वक्त भी बाबा साहब का इन लोगों ने खुल करके विरोध किया था और खुल करके बाबा साहब के प्रति अपमानजनक शब्द बोले थे और उनके खिलाफ जो है विद्रोह के नारे लगाए थे। ये नई बात नहीं है। आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हजारों मूर्तियों को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। ये मनु के वंशजों के द्वारा ही किया जाता है। आप ये बात को आप समझना होगा, भारत के हर एक नागरिक को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सभी को समान अधिकार दे दिया, स्वतंत्रता दे दिया, समानता दे दिया, बंधुता दे दिया और सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था की। आज एक गरीब का बेटा, आज एक हल चलाने वाले किसान का बेटा आज आईएएस अफसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है और किसी भी पद पे आसीन हो सकता है। और वो एमएलए भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। दर्द इस बात का है इन्हें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो समाज के सबसे निचले वर्ग से आने वाले लोग थे, आज उसको उठा करके इनके बराबर बाबा साहब डॉक्टर ने बैठाने का काम किया है। और कहीं कहीं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें इनसे ऊपर बैठाने का काम किया है। इन्हें दर्द इस बात का है। मैं इन मनुवादियों को यह बात कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अकेले संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त सारे मिल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुकाबला नहीं कर पाए थे। आज तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के करोड़ों अनुयायी हैं इस देश में। आज बाबा साहब का विचारधारा मजबूत विचारधारा है इस देश में। मैं आप सबों को यह बात खुल के बोलता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जितना विरोध किया जाएगा, बाबा साहब का विचारधारा उतना ही तेजी से भारत देश में स्थापित होगा। आज खुल करके मनुवादी सड़क पर आ गए हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि जिस दिन खुल करके मनुवादी सड़क पर उतर करके तुम्हारे आंदोलनों का, तुम्हारे संगठन का, तुम्हारे मिशन का विरोध करने लगे, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा मिशन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इनका यह विरोध ये बात को दर्शाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये जो विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, ये बात दर्शाता है कि मनुवादियों के सीने में हमारे आंदोलन जो है वो छलनी करने लगे, उनके सीनों पे सांप लुटाने का काम करने लगे। बाबा साहब के विचारधारा इस देश में स्थापित मजबूती के साथ हो रही है, ये बात भी उनके पेट में मरोड़े स्थापित कर रहे हैं। और भारत का एक एक व्यक्ति जो अपने मौलिक अधिकारों को जानने लगा है, अपने मौलिक कर्तव्यों को जानने लगा, इस बात से इनके सीने में भी सांप लौटने लगे हैं। बस यही एक कारण है कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र को ग्वालियर में आग के हवाले इन्होंने किया। और मैं आप सभी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी और सभी बहुजन समाज के बाबा साहब अम्बेडकरी सोच, अम्बेडकरी विचारधारा, संविधानवादी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए किया गया यह अपमान बर्दाश्त से बाहर है। मैं मांग कर रहा हूं इस लाइव के माध्यम से भारत सरकार और ग्वालियर की सरकार से कि जिन मनुवादियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छाया चित्र को जलाने का दुस्साहस किया है, उनके विरुद्ध एनएसए लगा करके एनएसए के धाराओं में कार्रवाई किया जाए। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उन्हें देश से बाहर किया जाए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। ये संविधान वो संविधान है जिसने भारत के 85% लोगों को और 100% महिलाओं को, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और 100% महिलाओं को सम्मान भरा जीवन देने का काम किया है, अधिकार भरा जीवन देने का काम किया है, स्वतंत्रता भरा जीवन देने का काम किया है। ऐसे संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन लोगों ने जलाने का दुस्साहस किया है। मैं ये मांग कर रहा हूं इस लाइव के माध्यम से। साथियों, आप सभी झारखंड के जितने भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं वो कमर कस के तैयार रहें। जैसे ही हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जैसे ही हमारे नेता माननीय विनयरतन सिंह जी का निर्देश आता है वो आप सबों तक पहुंचाया जाएगा। और हम सभी संवैधानिक लोग हैं, हम संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ना जानते हैं। और बाबा साहब के ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है और जो उनकी छायाचित्र को जलाने का
कोशिश किया है, जलाया गया है मनुवादियों के द्वारा, इसका मुंहतोड़ हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके देंगे। और हम लोग सारे लोगों से मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं, भीम आर्मी के झारखंड प्रदेश के और आजाद समाज पार्टी के सारे भाइयों से, अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से और बहुजन मूवमेंट में काम करने वाले तमाम अम्बेडकरवादियों, संविधानवादियों से, तैयार रहे कमर कस के। जैसे ही हमारे नेताओं का आदेश हमें मिलता है और जिस तरीका से हमें आदेश दिया जाता है, चाहे हमें ग्वालियर जाकर के विद्रोह प्रदर्शन में शामिल होना पड़े, चाहे हमें झारखंड में विद्रोह प्रदर्शन करना पड़े, आप सभी तैयारी रहें और एक दूसरे से बात करके अपनी टीम को, अपनी कमेटी को तैयार रखें। लाइव को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, आप सबों ने सुना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें साथियों। अब नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी।